रंगों हाथ पकड़े गए हैं। अच्छा अच्छा, नंगे हाथ नहीं, ये भागे। थाने पर नारेबाजी करते हुए जो लोग दिख रहे हैं वह कोई आम पब्लिक, आम जनता नहीं है, बल्कि समाज के पढ़े लिखे लोग हैं जिन पे राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि गांव की ज़मीन और सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित किया जाए। ये नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके ही साथी के द्वारा 10,000 रुपये ज़मीन पैमाइश के नाम पर घूस लेने का आरोप है, जिसको एंटी करप्शन की टीम गोरखपुर ने रंगे हाथ धर दबोचा और उस लेखपाल को सिंदुरिया थाने लेकर आई, जिसके विरोध में लेखपाल संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने सिंदुरिया थाने पर जमकर घंटों तक बवाल काटा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद से मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा, जिसमें उच्चाधिकारी मौके पर आए और स्थानीय पुलिस तथा उच्चाधिकारियों के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो सका। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने लेखपाल और उसके एक सहयोगी के खिलाफ एंटी करप्शन के मामले में FIR दर्ज कर मामले को एंटी करप्शन विभाग को सौंप दिया है। फिलहाल शनिवार को पकड़े गए लेखपाल और उसके सहयोगी को डॉक्टरी चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद गोरखपुर एंटी करप्शन कार्यालय को भेज दिया गया है। सिंदुरिया थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि आरोपियों को जांच के बाद, मेडिकल परीक्षण के बाद गोरखपुर एंटी करप्शन विभाग को भेज दिया गया है। इसके बाद से वे अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है और इस तरह की व्यवस्था का हम पूरी तरह विरोध करते हैं। आप लोगों में किस तरह से रोष व्याप्त है कि काहे बरगला रहे हैं, काहे गवाह को जबरदस्ती प्रेशर दे रहे हैं लोग, जब गवाह कर रहे नहीं है तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात हो रही है? कोई सबूत नहीं, कोई साथी एक बार ले जाएंगे आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग करप्ट हैं, आप लोग चोर हैं। इनका ट्यूटर में खुदे लगाओ। कर्मचारी को मारने का अधिकार कौन दिया है? अकेले नहीं है, पूरी टीम है। अभी अधिकारी हैं उनके ना, उनसे बात करें।
लगातार एंटी करप्शन जो आप हम लोग आरोप लोगों ने लगा रहे तय हैं, किया है कि मेरे भाई को नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया गया है, गलत तरीके से थाने पर बैठाया गया है, गलत तरीके से विधि कार्रवाई की गई है और इसके विरुद्ध हम जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिल जाता पूरे जिले में आम सहमति बनी है सभी लेखपालों में कि हम राजस्व विभाग का कोई काम नहीं करेंगे जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा। आज तहसील निचलौल में कार्यरत लेखपाल मुन्ना लाल को एंटी करप्शन के द्वारा जबरियां पकड़ करके थाने में लाके बैठाया गया है। सरकारी गवाहों के द्वारा ये बयान दिया गया है कि लेखपाल को ना तो पैसा लेते देखा गया है, ना तो ट्रैपिंग हुई है, वो अपने हाथ में पैसा भी नहीं लिया है, ना तो पैसा पकड़ा है, कोई उसका कहीं संलिप्तता ही नहीं है, बल्कि गांव का कोई व्यक्ति है, लेखपाल के नाम पर वह व्यक्ति पैसा लिया है, उस व्यक्ति से जबरदस्ती बैठा करके मारपीट करके उसे बयान लिया गया है कि हाँ मैं लेखपाल के लिए काम करता हूं और लेखपाल के लिए पैसा लिया हूं। इस आधार पे एंटी करप्शन के लोगों के द्वारा लेखपाल को पकड़ के लाके यहाँ पे 4 घंटे से बंद किया गया। हम लोग इनसे साक्ष्य मांग रहे हैं, आप हमको सबूत दे दीजिए, आप हमको साक्ष्य दे दीजिए, आप वीडियो दे दीजिए कि हमारा लेखपाल पैसा लेते हुए पकड़ा गया है या कहीं उसकी संलिप्तता है। ये लोग कह रहे हैं हम कुछ नहीं देंगे, आप न्यायालय में आइएगा, वहीं हम आपसे फरियाएंगे। तो हम भी सर यहीं फरियाएंगे, जो करना होगा यहीं आर पार होगा, या तो वो लेके जाएंगे या तो छोड़ के जाएंगे। हम सारे लेखपाल घुसखोर हैं। हम सभी लोगों को एंटी करप्शन पकड़े, ले चले जेल में डाले और हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को इनका टारगेट पूरा करना है ना, ये गलत तरीके से टारगेट पूरा कर रहे हैं। हम टारगेट पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमारे 150 लेखपाल आज तैयार हैं। हम सभी लोग जेल में चलेंगे, ये हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और हम लोग चलेंगे। इस तरह से गलत टाइपिंग हमारे अंदर भय पैदा कर रही है। हम किस आधार पर गांव में निकलेंगे, हम कैसे किसी का काम करेंगे सर? हमको इतना भय में ये लोग डाल दे रहे हैं कि अब हम लोगों की बस की बात नहीं रह गई कि गांव में हम लोग जाकर के लेखपाली का काम कर सके। सर जो मारने पीटने की बात सामने आ रही है उसमें क्या सच्चाई? लेखपाल को इन लोगों ने वहाँ पे पकड़ा है और मारा है, उसके साथ जबरदस्ती उसको कबूल कराया है कि हाँ ये आदमी आपका आदमी है, आपके लिए काम करता है और आपके लिए पैसा लिया है। यह कबूल करवाने के लिए लेखपाल को मारा गया है। कहाँ पे मारा गया? यही अंदर मारा गया, यही मारा गया। कौन सा जगह?